हे विधाता, तीनों लोकों के स्वामी, देवता, असुर, मानव, आकाश, पाताल, मैं गंगा पुत्र देवव्रत ये प्रण लेता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा, वंशहीन ही मरूंगा, अंतिम प्राण तक हस्तिनापुर सिंहासन की रक्षा करूंगा। आप सब मेरी इस प्रतिज्ञा के साक्षी हैं। ये कैसी आवाज है जिससे धरा कांप उठी है? कहीं दूर से आती हुई आवाज है। कौन है? कौन है वहां? अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अंतरा। मैं भीष्म हूं बालक, डरो मत। तुम वर्तमान हो ना? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आओ मेरे पास, आओ। मैं अतीत से चला आ रहा हूं तुमसे मिलने। मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या मैं आपसे परिचित हूँ? मैं इतिहास के पृष्ठों से निकलकर तुम्हें ये कथा सुनाने आया हूं। कैसी कथा? भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की कहानी है ये। कहानी अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये प्रतिज्ञा जो मैंने अभी अभी सुनी? हाँ, मैंने ली थी ये प्रतिज्ञा। यही था आरंभ भारत की महाकथा का। ये केवल एक कथा नहीं, हमारे संस्कारों का दर्पण है। क्या तुम प्रजातंत्र के बारे में जानते हो? हाँ, मैं प्रजातंत्र में ही रहता हूँ। इस प्रजातंत्र का बीजारोपण उसी दिन हुआ था जब भरत वंश के राजा भरत ने हस्तिनापुर का राज्य अपने पुत्रों को ना देकर भारद्वाज मनु को गद्दी पर बिठाया था। आप ये कहानी मुझे क्यों सुनाना चाहते हैं? क्योंकि ये वो लड़ाई थी जो प्रत्येक युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी है। इसलिए आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने ताकि वो आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो सके। क्या आप पूरी कथा जानते हैं? हाँ, मैं ही जानता हूं। मेरे सिवा कोई नहीं जो ये महाकथा सुना सके। ये कथा जन्म की नहीं अपितु कर्म की है। मैं ही आरंभ से अंत तक इसका साक्षी हूं। ये महाभारत है, महाभारत है, महाभारत है, महाभारत है। सदियों से जो चलता आया, हर युग ने जिसको दोहराया। सदियों से जो चलता आया, हर युग ने जिसको दोहराया। युद्ध हुआ कौरव पांडव में, वही महाभारत कहलाया, वही महाभारत कहलाया। महाभारत महाभारत महाभारत। वासुदेवाय
में जीत हो किसकी, यही महाभारत है। मैं तो केवल विजय चाहता हूं, फिर चाहे वो धर्म हो या अधर्म। द्रौपदी के संग प्रीत कृष्ण की, यही महाभारत है। हो द्रौपदी के संग प्रीत कृष्ण की, यही महाभारत है। जीवन के हर पहलू में युद्ध नया लड़ना है, कुंठाओं की सेना को हरा के आगे बढ़ना है। मन में बैठा है दुर्योधन, देखो उसकी काली छाया। मन में बैठा है दुर्योधन, देखो उसकी काली छाया। युद्ध हुआ कौरव पांडव में, वही महाभारत कहलाया, वही महाभारत कहलाया। महाभारत महाभारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जीवन की इस बाजी को हार नहीं जाना है। मेरी ये केश न्याय मांग रहे हैं। अब केवल प्रतिशोध की प्रतीक्षा है मुझे, केवल प्रतिशोध। वस्त्रहीन ना हो मर्यादा, निज सम्मान बचाना है। वस्त्रहीन ना हो मर्यादा, निज सम्मान बचाना है। गीता का उपदेश सुनो तुम, फल को छोड़ो कर्म करो तुम। गीता का उपदेश सुनो तुम, फल को छोड़ो कर्म करो तुम। फल को छोड़ो कर्म करो तुम। कृष्ण सारथी जीवन रथ के, उनसे है ये जीवन पाया। कृष्ण सारथी जीवन रथ के, उनसे है ये जीवन पाया। युद्ध हुआ कौरव पांडव में, वही महाभारत कहलाया, वही महाभारत कहलाया। महाभारत 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 महाभारत। बनते बिगड़ते रिश्तों के आधार जीवन सागर को मथ कर जीवन तत्व पाने की कहानी है ये। अच्छा तो सुनाइए, फिर जब राजा भरत ने अपने पुत्रों के स्थान पर भरद्वाज मनु को गद्दी पर बिठाया, फिर क्या हुआ? समय अपनी गति से चलता रहा, भरत वंश आगे बढ़ा और फिर वो दिन आया जहां महाभारत का प्रथम पृष्ठ लिखा गया। अर्थात मेरे पिता ने मेरी माता गंगा को देखा। गंगा हूँ मैं, गंगा हूँ, गंगा हूँ मैं, गंगा हूँ, गंगा हूँ मैं, गंगा हूँ। उन्हें देख व्याकुलता की अंजलि भरे उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राजन, मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, परंतु पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप मुझसे कभी भी
कोई प्रश्न नहीं करेंगे, कभी भी मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। मेरे पिता मोहपाश में बंधे ये वचन भी दे बैठे। ब्रह्मापुत्री गंगा ने उनके ही समक्ष उनके 7 पुत्रों को एक एक करके अपने ही जल में बहा दिया। महाराज शांतनु विवश देखते रहे, परंतु जब 8वें पुत्र के साथ भी वही होने लगा तो उनके धैर्य का बांध टूट गया। गंगा, गंगा, तुम एक एक करके मेरे 7 पुत्रों को बहा चुकी हो। क्यों? आखिर क्यों? महाराज, आपने मुझसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं करने का वचन दिया था। हाँ गंगा, मुझे याद है, परंतु जिसने तुम्हें वचन दिया था वो शांतनु था। आज जो तुमसे अपने पुत्रों के लिए पूछ रहा है वो एक पिता है। आर्यपुत्र, हमारे ये 8 पुत्र वो 8 वसु हैं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने पृथ्वी लोक में जन्म लेने का श्राप दिया था। मैंने उन्हें जल में इसलिए बहाया है कि उन्हें शीघ्र ही इस श्राप से मुक्ति मिल जाए, परंतु लगता है कि देवव्रत की, हाँ, यही नाम रखा है मैंने इसका, देवव्रत। देवव्रत के श्राप की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है और अब मुझे इसे साथ लेकर यहां से जाना ही होगा। परंतु गंगा, ये मेरा पुत्र है। राजन, समय आने पर मैं इसे आपको लौटा दूंगी। गंगा हूँ मैं, गंगा हूँ, गंगा हूँ मैं, गंगा हूँ। इस प्रकार माता गंगा ने मुझे पाला। वह 16 वर्ष पश्चात मुझे पिता के पास छोड़कर वापस स्वर्ग लोक चली गई। वर्षों उपरांत जब महाराज शांतनु दाशराज की पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते थे तो दाशराज को चिंता हुई कि मेरे रहते उनकी पुत्री का बालक कैसे गद्दी पर बैठेगा। तो उनकी चिंता दूर करने के लिए वह पिता श्री के सुख के लिए मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी। सुना मैंने, और उसी प्रतिज्ञा के कारण आपका नाम देवव्रत से भीष्म हो गया। अच्छा, तो तुम जानते हो, क्योंकि कुछ महाभारत की गूंज सदैव वर्तमान तक पहुंचती रही है, परंतु इस कथा को समझना कितना कठिन है ना। आगे बताइए। कुछ समय पश्चात मेरे पिता स्वर्ग सिधार गए। मेरे अनुज के 2 पुत्र हुए, पांडु व धृतराष्ट्र। पांडु के 5 पुत्र पांडव व धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे ना? पुत्र, ये तो तुम जानते हो कि वो नेत्रहीन थे, परंतु अच्छा चलो, तुम स्वयं ही देख लो। गांधारी, तुमने भी अपने नेत्रों पर पट्टी बांधकर मुझे ये अनुभव करा ही दिया कि मेरे जैसे व्यक्ति को देखना क्या और ना देखना क्या। नहीं आर्यपुत्र, ऐसा ना सोचे। ये पट्टी तो मैंने इसलिए बांधी है कि जिस संसार को आप नहीं देख सकते उसे मैं क्यों देखूं? अंधकार में डूबे इस नेत्रहीन को दिलासा ना दो, दिलासा ना दो गांधारी। मैं सदैव हीन भावना से ग्रसित रहा हूं। सोचा था तुम्हारी आंखों से संसार देखूंगा। नहीं आर्यपुत्र, ये काया,
ये शरीर हमारा आकर्षण नहीं बताता। हम क्या हैं, व्यक्तित्व तो मन से बनता है, और उस व्यक्तित्व को देखने के लिए नेत्रों की नहीं अपितु मनोदृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है गांधारी, मेरे इस निराशाजनक और अंधकारमय जीवन में तुम्हारी आशा भरी बातें कोई ज्योति जला सकें, हो सकता है। परंतु दुर्भाग्य मेरा पीछा भी तो नहीं छोड़ रहा। अनुज पांडु की मृत्यु के पश्चात से ही पुत्र दुर्योधन को ना जाने क्यों लगता है कि पांचों पांडव उसका अधिकार छीन लेंगे। दुर्योधन को छोड़िए महाराज, आप स्वयं भी तो 100 पुत्र होने पर भी अपनी उच्चाकांक्षा को वश में नहीं कर पाए। गांधारी, मुझे भय लगता रहता है कि कहीं हमारे पुत्र दुर्योधन को भी मेरी ही तरह जीवन ना जीना पड़े। आर्यपुत्र, ईर्ष्या का एक अंकुर भी 100 वृक्षों को सुखा सकता है। ईर्ष्या की हवाएं तो हस्तिनापुर में तभी से चल रही हैं जब मेरे स्थान पर पांडु को राज्यभार सौंपा गया था। अब मैं अपने स्वप्न अपने पुत्र की आंखों से देखता हूं। तभी शायद हमारा पुत्र दुर्योधन हर समय क्रोध और ईर्ष्या के भावों से घिरा रहता है। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। आओ पुत्र, हम तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। पुत्र दुर्योधन, देखो, पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। उनकी पत्नी द्रौपदी तुम्हारी भाभी है। उनसे द्वेष रखना क्या उचित है पुत्र? आपने भी पितामह और विदुर काका की बातों में आकर उन्हें खांडवप्रस्थ दे ही दिया। परंतु हस्तिनापुर तो तुम्हारे पास ही है पुत्र दुर्योधन। आप नहीं जानते पिताश्री, उन पांचों पांडवों ने मुझे नीचा दिखाने के लिए ही हमें अपने महल में बुलाया है। यदि उन्होंने आमंत्रित किया है तो मेरे विचार से तुम्हें जाना चाहिए पुत्र। शायद इससे परस्पर संबंध सुधर जाएं। जाऊंगा तो मैं अवश्य। देखना चाहता हूं खांडवप्रस्थ और उनके महल को। बालपन में भीम को विष देना, लाक्षागृह में अग्नि लगवाना, ना जाने दुर्योधन ने कितनी बार उदंडता की, परंतु मेरी शपथ मुझे हर बार विरोध करने से रोक देती। जैसे घोर अंधेरी रात में चंद्रमा होता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया। हस्तिनापुर में विष वृक्ष का विस्तार हो रहा था। वहां कहना वृंदावन में अपनी सुंदर लीला से चंदन सी गंध बिखेरते रहे। हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। सैनिकों, ले जाओ इन दोनों को और कारागार में डाल दो, और इनकी सभी संतानों को मैं स्वयं जन्म लेते ही समाप्त कर दूंगा। हमारी 7 संतानों को कंस समाप्त कर चुका है, परंतु इसे आप कुछ भी करके बचा लीजिए स्वामी, बचा लीजिए स्वामी। इसे अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ आइए स्वामी। इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए।
वासुदेव कृष्ण अर्जुन के परम मित्र थे, जो हर स्थिति में सत्य बनकर पांडवों का साथ देते थे। आगे की कथा के लिए चलो हस्तिनापुर चलते हैं। आपने कथा की गति क्यों बढ़ा दी है? नहीं पुत्र, कहानी की गति नहीं बढ़ाई। कहानी तो जैसी निश्चित हो वैसे ही चलती है, परंतु तुम्हें मैं केवल वो सुना रहा हूं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि बड़े जो अनुभव सुनाते हैं बालक उसी पर अपने आदर्श बनाते हैं। तो क्या दुर्योधन को ये अनुभव की कथाएं सुनने को नहीं मिली थी? मिली थी, परंतु उसे सुनाने वाले कुटिल मामा शकुनी थे। घटनाओं की ईंटें जैसी लग रही थी, दीवार भी वैसी ही बन रही थी। इस दीवार की पहली ईंट धृतराष्ट्र थी। दीवार की इन टेढ़ी ईंटों में एक टेढ़ा पत्थर भी था, दुर्योधन के मामा गांधार नरेश शकुनी। प्रिय दुर्योधन, पासों को अपने अनुकूल खेलना सीखो। मामा श्री, मैं कुछ समझा नहीं। आज से कई वर्ष पहले भीष्म ने तुम्हारे पिता का अधिकार पांडु को दिलवा दिया था, और आज उसी पांडु के पुत्र तुम्हारा अधिकार तुमसे छीन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। बस तुम वही करते जाना जो मैं तुमसे कहूं। हाँ मामा श्री, मैं करूंगा। जो भी आप कहेंगे मैं वही करूंगा। शाबाश शाबाश पुत्र, शाबाश। शकुनी की कुटिल बातों से दुर्योधन प्रभावित था। उधर पांचों पांडव व उनकी पत्नी द्रौपदी धर्म की राह पर चलकर आभायमान थे। पांचों राजकुमार धर्म, वीरता, बल, पराक्रम और सौंदर्य के प्रतीक थे। सत्य का प्रहरी, धर्म का रक्षक। उसकी गदा की ललकार गूंजती है धरती से आकाश तक। ना उसके तीर लक्ष्य से भटकते हैं, ना वो अपने वचन से। हाथों में तलवार, हृदय में संस्कार। चंद्रमा सा शीतल किंतु महाज्ञानी। पांडवों ने खांडोप्रस्थ में एक सुंदर महल का निर्माण करवाया। राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को भी आमंत्रित किया गया। उनके सुंदर मायावी महल को देख दुर्योधन आश्चर्यचकित रह गया। भ्रमित होकर उसके पग डगमगा गए और वो महल में बने जलकुंड में गिर पड़ा। यह देख द्रौपदी अपनी हंसी रोक ना पाई और उसने ऐसे अपशब्द कह डाले जो उसके अविवेक का परिचायक थे। अंधे का पुत्र अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र
अंधे का पुत्र अंधा। तीर कमान से निकल चुका था। द्रौपदी की हंसी ने दुर्योधन के अहंकार को चोट पहुंचा दी थी। मैंने आप सभी की बातें बहुत सुन ली। वो द्रौपदी मुझ पर हंसी, वो शायद नहीं जानती कि ये हंसी उन पांडवों पर कितनी महंगी पड़ने वाली है। धीरज से काम लो दुर्योधन, धीरज से। मुझे धीरज से काम लेना नहीं आता। पुत्र, तुम तो यही चाहते थे ना कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर नरेश ना बने, और ऐसा ही हुआ। फिर ये क्रोध क्यों? हस्तिनापुर तो नहीं पा सके, लेकिन खांडवप्रस्थ में राजसूय यज्ञ तो कर लिया है। हमें भुलाकर, अपना वैभव दिखाकर हमें नीचा दिखाना चाहते थे, और उस अभिमानी द्रौपदी का यह साहस कि वो मुझ पर हंसी। अपमानित तो मैं भी हूं मित्र। तुम लोग इतना उतावलापन क्यों दिखा रहे हो? उन्हें भी कुछ समय खुश हो लेने दो, क्योंकि अंततः तो उन्हें तुम्हारे जाल में फंसना ही होगा। गांधार नरेश, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि जीतने के लिए कभी कभी हारना आवश्यक है। दुर्योधन का यही अपमान पांडवों के मान हरण का कारण बनेगा। आप लोग अपनी नीतियां अपने पास ही रखें। मैं तो अपमान की ज्वाला में जल रहा हूं, और यदि ये ज्वाला शांत ना हुई तो मैं स्वयं अग्नि में कूद पड़ूंगा। ऐसा ना कहो पुत्र दुर्योधन। तुम नहीं जानते, जब तुम कष्ट में होते हो तो मैं विवश नेत्रहीन और भी असहाय हो जाता हूं। मित्र, हमें विवश और असहाय होने की आवश्यकता नहीं है। द्रौपदी को उसकी उदंडता का दंड अवश्य मिलना चाहिए। चलो सेना लेकर खांडवप्रस्थ की ईंट से ईंट बजा देते हैं। अरे कर्ण, माना कि तुम दुर्योधन के परम मित्र हो, पर हर समय धनुष पर बाण चढ़ाए ना खड़े रहा करो। तो मित्र के अपमान का बदला कैसे लिया जाता है मामाश्री? बुद्धि से पुत्र, बुद्धि से। बुद्धि से बड़ा न कोई शस्त्र है न अस्त्र। दुर्योधन, तुम किसी प्रकार पांचों पांडवों को चौसर खेलने बुलाओ। फिर देख, जो जो तुम्हें चाहिए वो पांडव हारते जाएंगे और तुम्हें वो मिलता चला जाएगा। तुम तो जानते हो, किसी भी क्षत्रिय को यदि युद्ध व चौसर के लिए बुलाया जाए तो उसे आना ही पड़ता है। आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, मुझे भी तो बताइए। कुछ नहीं महाराज, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दुर्योधन की दशा अच्छी नहीं। क्या हुआ मेरे पुत्र को? आप तो उसके पिता हैं। आपको तो अपने पुत्र के हार्दिक संताप की जानकारी होनी ही चाहिए। बताओ पुत्र दुर्योधन, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे मन बहलाव के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरा अपमान हुआ है पिताश्री, अपमान। वही तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे मन बहलाव का प्रबंध कर देते हैं, जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। क्यों ना हम पांडव पुत्रों को हस्तिनापुर आमंत्रित करें? उनके आने से तुम्हारा जी भी बहल जाएगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। यह तो बहुत अच्छी बात है, हम उन्हें अवश्य आमंत्रित करेंगे। पिताश्री, उन्हें एक बार आने तो दो, फिर उनके साथ चौसर का आनंद भी लेते हैं। हाँ पुत्र, ये अच्छा प्रस्ताव है। कौन सा प्रस्ताव अच्छा है गांधार नरेश? अवश्य गांधार नरेश का कोई नया प्रस्ताव होगा। आओ विदुर, पितामह। दुर्योधन अपने पांडव भाइयों को चौसर का खेल खेलने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। चौसर के लिए? मेरे विचार से यह अनुचित है। क्यों काकाश्री? क्योंकि पुत्र,
जुआ हारने वाले की बुद्धि को क्षीण कर देता है। वो अपनी हारी हुई वस्तुओं को जीतने के लिए दांव पे दांव लगाता जाता है और अंत में विनाश को प्राप्त होता है, पुत्र, विनाश को। और ये बात आप सभी जानते हैं। और जीतने वाला जीत के दम में मर्यादा भूल जाता है। भाइयों के बीच में तो चौसर बिछने ही नहीं देनी चाहिए। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि तुम्हें पुत्र मोह में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है तुम भरत वंश का अंतिम अध्याय लिखना ही चाहते हो। पितामह, आप तो सदैव पांडवों के पक्ष में ही रहते हैं। पुत्र दुर्योधन, यही तो मैं नहीं कर सकता। मेरी प्रतिज्ञा मुझे तुम्हारा पक्ष लेने को विवश करती रहती है। आप सब लोग होनी को अनहोनी क्यों करना चाहते हैं? आप सब क्यों इतने शंकित हैं? केवल एक चौसर में कुछ अनहोनी नहीं। विदुर, तुम राजदूत बनकर जाओ और पांडवों को आमंत्रित करो। आइए मामा श्री, अब हम चौसर की तैयारियां करते हैं। आओ, तुम भी आओ। मैं भी सभा के लिए कुछ आवश्यक संदेश भेजता हूं। चलो दास, मुझे ले चलो। कभी मुझे लगता है धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा हस्तिनापुर को खोखला कर रही है। कभी मुझे लगता है दुर्योधन का अहंकार हस्तिनापुर पर आक्रमण कर रहा है। कल का सूरज जो कालिमा लेकर आएगा, उसमें हम अपने श्वेत वस्त्रों को कैसे बचा पाएंगे? कैसे बचा पाएंगे? शायद नहीं बचा पाएंगे। नहीं। इसके आगे की कहानी मैं तुम्हें नहीं सुना सकता वर्तमान। मुझ में साहस नहीं, मेरी वाणी मेरा साथ नहीं दे रही है। इसलिए जाओ वर्तमान, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं द्रौपदी, मुझे अपना नाम अपने पिता से मिला। राजा द्रुपद मेरे पिता। दाई माँ बताती है कि मेरा जन्म हवन कुंड की अग्नि से हुआ था, तभी शायद हमेशा जलती रही हूं। परंतु मेरे जीवन में भी एक ऐसा नाम है जो मुझे सदैव शीतलता प्रदान करता रहा। कृष्ण, मेरा सखा कृष्ण। हम बालपन से ही मित्रता में बंध गए थे और इसका कारण शायद ये भी था कि कृष्ण और मैं दोनों ही श्याम वर्ण के थे। क्या हुआ सखी? किन विचारों में खोई हुई हो? सखा तुम? मैंने सुना तुम कुछ श्याम वर्ण की बातें कर रही थी। क्या तुम्हें अपना ये श्याम वर्ण नहीं सताता? मुझे तो ये श्याम वर्ण भी एक समस्या लगता है जिसका कोई उपाय नहीं। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम किस बात को समस्या मानते हैं, और दूसरे भी तुम्हें सदा उसी प्रकार देखते हैं जैसे तुम स्वयं को देखते हो। तुम्हारे पास हर विषय के लिए कोई ना कोई तर्क है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपना ही नाम देता हूं, कृष्णा, जिसका अर्थ श्याम वर्ण तो है ही, पर दूसरा अर्थ है जिसका आकर्षण रोका ना जा सके।
ऐसे ही सदैव मुझे मौन कर देते थे कृष्ण। अपने जीवन में कृष्ण नामक शीतलता को कितना भी सोचूं, परंतु अपमान की जो जलन मुझे द्यूत भवन में मिली वो बढ़ती ही जाती है, और लगता है मेरे बाद आने वाली नारी जाति को इस तपन का आभास सदैव होता रहेगा। हाँ, मैंने किया था दुर्योधन का अपमान, और उसी क्षण मुझे अपने अपराध का भी बोध हो गया था, परंतु केवल एक अनुचित वाक्य बोलने का दंड इतना अधिक कि मुझसे मेरा अस्तित्व ही छीन लिया। उस दिन दोनों ओर से फेंके गए पासों ने भी मुझे कुरुवंश की प्राणहीन वस्तु बना दिया। उस दिन मर्यादा की रेखा के उस पार तो सभी थे, परंतु इस पार केवल मैं, विवश मैं द्रौपदी। हम ये अंतिम बाजी भी जीत गए दुर्योधन, अर्थात तुम द्रौपदी को भी जीत गए। देखा देखा, मामा ने पासा ही पलट दिया। धर्मराज, हाँ धर्मराज, तुम हार गए, सब कुछ हार गए। अपना धन, राजभवन, भूमि, अस्त्र, शस्त्र, सेना, आभूषण, सब कुछ हार गए। यहाँ तक के अपनी पत्नी भी हार गई। वो उद्दंड द्रौपदी आप पर हंसी थी ना? भ्राताश्री, अब ऐसा कुछ कीजिए कि सारा हस्तिनापुर उस पर हंसे। दुशासन, वो घमंडी द्रौपदी अपने महल में श्रृंगार कर रही होगी। उसे बताना पड़ेगा कि दासियां श्रृंगार नहीं, सेवा करती हैं। जाओ और उसे यहां लेकर आओ। अभी लेकर आता हूं भ्राताश्री। आज उसे उसकी उद्दंडता का दंड मिलकर ही रहेगा।
चल चल दासी चल। छोड़ दो मुझे दुशासन, छोड़ो। छोड़ दूं? तुझे छोड़ दूं? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? नारी की मर्यादा का आदर करना सीखो। चल तुझे तेरा सही स्थान दिखलाता हूँ। मुझे इस दशा में वहाँ ना लेकर जाओ। क्या तुम अपने कुल की मर्यादा को ऐसे घसीटते हुए वहाँ लेकर जाओगे? तू अब एक दासी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तुम्हारे इस अपराध के लिए पांडव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे दुशासन। बहुत अहंकार है ना तुझे उन पांडवों पर। चल देख उनकी दशा दिखलाता हूँ तुझे। छोड़ दो मुझे दुशासन, छोड़ दो। ये लो भैया, ये रही आपकी दासी। दुशासन, इस अपराध के लिए मैं तुझे। दासों को बोलने की आज्ञा नहीं। धर्मराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, वध कीजिए इसका। देखिए मुझे किस दशा में यहाँ लेकर आया है। यहाँ जहाँ महाराज धृतराष्ट्र, पितामह, विदुर काका और गुरु द्रोण उपस्थित है। आप सब मौन क्यों है? कोई कुछ करता क्यों नहीं? क्योंकि इनके स्वामी की आज्ञा नहीं है और मैं हूं स्वामी, इनका भी और तुम्हारा भी। और सुनो, तुम्हारे ये 5 योद्धापति जो आज तक कोई युद्ध नहीं हारे, आज चौसर के खेल में सब कुछ हार गए। यहाँ तक कि अपनी पत्नी अर्थात तुझे भी हार गए। क्या? मुझे चौसर में? नहीं धर्मराज, आपने सुना दुर्योधन ने क्या कहा? आप ऐसे नहीं कर सकते। वो ऐसा कर चुके हैं दासी। नहीं पितामह, आप तो कुछ बोलिए। पिताजी, विदुर काका, गुरुजी, आप सब चुप है। आप सब लोग पाप वृक्ष की छाया में बैठे हैं। कृपया उठ जाइए और मुझे उत्तर दीजिए। मुझे बताइए, जो व्यक्ति पहले स्वयं को हार चुका है, क्या उसे ये अधिकार है कि वो किसी और का मान, सम्मान और स्वतंत्रता दांव पे लगाए? कोई है जो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे? ये प्रश्न द्रौपदी नहीं अथवा संपूर्ण नारी जाति कर रही है। विदुर काका, आप तो कड़वे सच बोलते हैं, फिर आज क्यों नहीं बोल रहे? देखो देखो, दुर्योधन को अंधा कहने वाली आज स्वयं अंधी हो गई है। इसे बिछी हुई चौसर नहीं दिखाई दे रही, अपने पतियों के झुके सर भी नहीं दिखाई दे रहे और उनकी झुकी हुई दृष्टि भी नहीं दिखाई दे रही। मान ले दासी, मान ले, अब तू हमारी दासी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। शेष पिताश्री, आप देख नहीं सकते, अपने पुत्र वधू की चीखें तो सुन सकते हैं। मुझसे कुछ ना कहो द्रौपदी, अपना ये प्रश्न युधिष्ठिर से करो, जिसने तुम्हें दांव पर लगाया। मुझे उत्तर दीजिए। मैं इंद्रप्रस्थ की महारानी हूँ। इंद्रप्रस्थ तो हमारा हुआ, तो फिर अब ऐसा क्या शेष है जो इसे महारानी होने का भ्रम दिला रहा है? कदाचित इसके राजसी वस्त्र, जिन्हें पहनकर ये अपने आप को महारानी समझ रही है। तो फिर ठीक है, तोड़ दो इसका ये भ्रम। जब ये राजसी वस्त्र ही नहीं रहेंगे तो अहंकार भी नहीं रहेगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, जो कुछ होगा सबके समक्ष होगा। महाराज, मेरी निष्ठा सिंहासन के प्रति है, दुर्योधन के हठों के प्रति नहीं। और सिंहासन पर मेरे पिता बैठे हैं, इसलिए आप सब चुपचाप बैठे रहें। दुशासन, आगे बढ़ो। नहीं दुर्योधन। हाँ दुर्योधन, जब तक जिएगी इस नाम का स्मरण रखेगी,
और इस नाम के दिए हुए अपमान का भी। दुशासन, नहीं दुशासन नहीं, छोड़ दो मुझे, मत करो ये अनर्थ। इस भरी सभा में आपकी पत्नी का वस्त्र हरण किया जा रहा है और आप सब चुप करें। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए अपने प्राण देने का वचन करने वाले आज उसी पत्नी को चौसर में हार गए। गदा, धनुष, तलवार उठाने वाली आज अपनी दृष्टि तक नहीं उठा पा रहे। धर्मराज, कहाँ गया आपका धर्म? भीम, तुम्हारी गदा इतनी भारी हो गई जो तुमसे ही नहीं उठाई जा रही। अर्जुन, यही धनुष चलाकर मुझसे विवाह किया था ना, फिर आज क्यों नहीं चला रहे इसे? नकुल, सहदेव, आप सब के सब पत्थर की मूरत की तरह खड़े हो। कायर हो तुम सब, कायर। पितामह कोई तो बोलो, यदि पत्नी पति की संपत्ति होती है तो वो जब अपने आप को हारे तो मुझे भी हार गए, फिर मुझे दांव में कैसे लगाया? और यदि पत्नी पति की संपत्ति नहीं होती है तो मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार ही नहीं। आज ना कोई नीति तेरी रक्षा करेगी, ना ही कोई नाता। आज तो तेरा वस्त्रहरण होकर ही रहेगा। छोड़ दो, स्त्री का अपमान ना करो। मत भूलो, तुम्हें जिसने जन्म दिया वो भी एक स्त्री थी। नहीं, नहीं, कोई तो बचाओ मुझे। आप कोई तो होगा। क्या आज पृथ्वी में सारे द्वार बंद हो गए? नहीं, मेरे सखा कृष्ण, 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 कृष्ण। मैंने सुना है द्वार सब हो जो जाए बंद सब, तो हमारी रक्षा करने आते हैं कृष्ण मुरारी तब, आते हैं कृष्ण मुरारी तब। विनती सुनो, देर ना करो, विनती सुनो, देर ना करो। मैं तो रोते रोते हारी, अब आ जाओ। अब आ जाओ। हे कृष्ण चक्रधारी, हे कृष्ण चक्रधारी। ये चिरहरण होगा मेरा मरण, ये चिरहरण होगा मेरा मरण। अब प्राण दो या प्राण लो, मुझको जीवन दान दो। मैं तो रोते रोते हारी, अब आ जाओ। अब आ जाओ। हे कृष्ण
कृष्ण तेरे बिना मेरा ठोरना, कृष्ण तेरे बिना मेरा ठोरना, रक्षा करो विपदा हरो, लहरों से नैया पार करो, मैं तो रोते रोते हारी, अब आ जाओ। अब आ जाओ, हे कृष्ण चक्रधारी, हे कृष्ण चक्रधारी, कृष्ण 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 कृष्ण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद 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 बहुत प्रसन्न हो रहे हो ना सब? एक स्त्री का मान हरण करके बहुत अहंकार हो रहा है ना तुम सबको? अपने पुरुष होने पर धिक्कार है तुम सब पर। कायर है तुम सब। जिस स्त्री के चरणों में स्वयं ढूंढा जाता है, वो अपनी ही रक्षा के लिए एक मनुष्य ढूंढती रही, और इस भरी सभा में उसे कोई नहीं मिला। मेरी चीखें किसी के कानों तक नहीं पहुंची थी ना, परंतु अब मेरी यही चीखें पूरे भारतवर्ष में युगों युगों तक गूंजेगी, युगों युगों तक गूंजेगी, युगों युगों तक गूंजेगी। समय सब कुछ भुला देता है ना, परंतु आज जो हुआ उसे कोई नहीं भुला पाएगा। ना तू, ना ये, ना इतिहास, ना वर्तमान और ना भविष्य, ना भविष्य, ना भविष्य। ये भरतवंश युधिष्ठिर के धर्म के लिए, अर्जुन की वीरता के लिए और भीम के बल के लिए बाद में जाना जाएगा। पहले जाना जाएगा द्रौपदी के चीरहरण के लिए, द्रौपदी के आंसुओं के लिए, द्रौपदी के अपमान के लिए। इस सभा में मुझे दांव पे लगाया गया था ना, अब नियति ऐसा खेल खेलेगी कि पूरा कुरुवंश दांव पे लग जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं
रचेगा। मेरे शरीर से ये वस्त्र नहीं, हस्तिनापुर का सुरक्षा कवच उतारा गया है। तुम सब मेरे अपमान पर हंसे थे ना? तुम्हारी मृत्यु पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा। आज भारत की भूमि पर किया गया ये अनर्थ कल इसी भूमि पर महाभारत रचेगा। हाँ, महाभारत। जो कालिख आज हस्तिनापुर के मुख पर लगी है, उसे पोंछने के लिए हम सबको अपना लहू देना होगा, और मुझे तो शायद अपने लहू का एक एक कतरा बहाना होगा। कृष्णा, मेरा करबद्ध प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं वर्तमान। भीष्म मुझे कथा सुना रहे थे। यह कथा सुनते सुनते मैं बड़ा हो गया हूं और भयभीत भी। भयभीत मत हो वर्तमान, क्योंकि यदि हम अतीत की कालिमा को नहीं पहचानेंगे तो फिर भविष्य को उज्जवल कैसे बनाएंगे। पितामह द्योत वाले दिन से ही निरुत्तर हैं। द्रौपदी अपने अपमान की अग्नि में जल रही है, इसलिए कथा को मैं ही आगे बढ़ाता हूं, और वो है धर्म। और ये जान लो कि धर्म की विजय निश्चित है। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। मेरी ओर से लड़ने वाले एक एक व्यक्ति का दायित्व मुझ पर है। क्या मैं अपने राजा होने के कर्तव्य निभा पाऊंगा? धर्मराज, क्षत्रिय का कर्तव्य है समय आने पर लड़ना, अधर्म पर विजय पाना। इसलिए आप निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। कुरुक्षेत्र सबसे बड़े धर्म युद्ध के लिए तैयार है। या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करता रहा, बिना ये सोचे कि जब हस्तिनापुर ही नहीं होगा तो ये सिंहासन कहां से होगा। दृढ़ प्रति भीष्म बुद्धि कुशल वह चरित्रवान योद्धा थे। एक बार जो प्रतिज्ञा ली, फिर किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदला नहीं, परंतु स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना ही बुद्धिमता है। आज यदि कोई बदलाव देश हित में है तो हमें उसे अपनाना चाहिए। कुछ नियम, कुछ कानून यदि देश के लिए अच्छे हैं तो खुले नजरिए से उन्हें अपनाना चाहिए। केवल भीष्म यदि समय रहते